Hey everyone, welcome to Science Alliance. I am Rashita Batra. Today we'll start our topic pH scale. As we have already discussed about strong acid and strong bases in our previous videos, strong acids are those acids which release more number of H plus ions, whereas strong bases are those bases which release more number of OH minus ions. Now, how is it related to pH scale? So, pH refers to power of hydrogen, power of H plus ions. This scale varies from 0 to 14. 0 से लेकर 14 तक इसकी वैल्यूज़ हैं. यहाँ पर 0 रहेगा, राइट साइड में 14 एंड सेंटर में रहेगा 7. जिन सॉल्यूशंस की वैल्यू pH इक्वल टू 7 है वो सॉल्यूशन न्यूट्रल होंगे. मतलब न्यूट्रल सॉल्यूशंस की वैल्यू pH इक्वल टू 7 है एंड pH 7 से जब हम 0 की तरफ जाएंगे सॉल्यूशन उतना ही एसिडिक है एंड न्यूट्रल से राइट साइड में जब हम 7 से ज़्यादा pH की तरफ मूव करेंगे सॉल्यूशन उतना ही बेसिक होगा. मतलब 0 से 7 pH वैल्यू तक सॉल्यूशन एसिडिक है. 7 से लेकर 14 तक pH वैल्यू है तो वो सॉल्यूशन बेसिक कहलाएगा और pH इक्वल टू 7 है तो सॉल्यूशन होएगा न्यूट्रल. मतलब एसिडिक रेंज में H प्लस आयंस ज़्यादा हैं और बेसिक रेंज में OH माइनस से हम रिलेट नहीं करेंगे, यहाँ पर H प्लस आयंस कम होंगे. नाउ लेट्स डिस्कस यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर फॉर pH वैल्यूज़. अब हम pH वैल्यूज़ के लिए यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर को यूज़ करते हैं. अब यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर क्या होता है? जिसमें हम एक फ़िल्टर पेपर को कोट करते हैं एक यूनिवर्सल इंडिकेटर से और उसको डिफरेंट सॉल्यूशंस में डिप करते हैं, जैसे कि एसिडिक सॉल्यूशन में, न्यूट्रल सॉल्यूशंस में और बेसिक सॉल्यूशंस में. तो वहाँ पर एक कलर चार्ट मिलते हैं जिसे हम pH चार्ट बोलते हैं, जहाँ पर कलर रेंज किस टाइप की होती है. अगर यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर में कलर आया उस सॉल्यूशन में रेड, तो इट इंडिकेट्स दैट सॉल्यूशन इज एसिडिक. और रेड की बजाय अगर हमें कलर ग्रीन मिला है तो वहाँ पर वो सॉल्यूशन कैसा होता है? न्यूट्रल. एंड if the color obtained is dark violet then solution is basic. तो यहाँ पर किस टाइप का चार्ट आता है? जितना सॉल्यूशन एसिडिक होगा उसका कलर रेड दिखाई देगा. जैसे जैसे हम न्यूट्रल की तरफ मूव करेंगे रेड से चेंज होगा वो येलो एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन की तरफ कलर विल चेंज टू ग्रीन एंड ग्रीन से जब हम बेसिक के रेंज में जाएंगे ग्रीन से कलर चेंज होगा इनिशियली पर्पल, धीरे धीरे डार्क होते हैं उसका कलर चेंज हो जाएगा टू डार्क वॉयलेट. pH वैल्यू जितनी कम होगी उसका सॉल्यूशन का कलर रेड, येलो, देन न्यूट्रल आते आते उसका कलर ग्रीन. ग्रीन से जैसे हम बेसिक रेंज की तरफ मूव करेंगे ग्रीन से पर्पल एंड देन लास्ट में हमें जितना सॉल्यूशन बेसिक होगा उसका कलर डार्क वॉयलेट होगा. नाउ वी विल ऑब्जर्व एन एक्सपेरिमेंट जिसमें मैंने 4 टेस्ट ट्यूब लिए हैं. टेस्ट ट्यूब A कंटेन्स HCl, टेस्ट ट्यूब B कंटेन्स एसिटिक एसिड, टेस्ट ट्यूब C कंटेन्स अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड टेस्ट ट्यूब D कंटेन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड. जैसे ही इन चारों टेस्ट ट्यूब में हम यूनिवर्सल इंडिकेटर ऐड करेंगे तो HCl में जो कलर चेंज होगा इट चेंजेस टू रेड, विच मीन्स HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है. एंड जैसे ही एसिटिक एसिड को मैंने यूनिवर्सल इंडिकेटर में ऐड किया इट चेंजेस टू येलो, जहाँ से हमें ये पता चला कि ये एक वीक एसिड है. नाउ
अमोनियम हाइड्रोक्साइड में जब यूनिवर्सल इंडिकेटर ऐड किया तो द कलर चेंजेस टू पर्पल which means it is a weak base. and lastly अमोनियम हाइड्रोक्साइड में जब ऐड किया द कलर चेंजेस टू डार्क वॉयलेट which means it is a strong base. तो यहाँ से कलर चेंज की हेल्प से हम सॉल्यूशन बता सकते हैं कि वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या फिर वो कितना ज़्यादा वीक है. Now we will start with relation between pH and H plus ion concentration. pH और H plus में क्या रिलेशन है? तो फॉर्मूला इज pH इज इक्वल टू log ऑफ 1 अपॉन H प्लस. अब यहाँ पर मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स डाले हैं. द स्क्वायर ब्रैकेट्स रेफर्स टू द H प्लस आयन कंसनट्रेशन और यहाँ पर मैं इसको नेगेटिव ऑफ H प्लस नेगेटिव ऑफ लॉगरिथम ऑफ H प्लस भी लिख सकती हूँ. नाउ व्हाट इज ए लॉगरिथम? ए लॉगरिथम इज अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग अ नंबर एज ए पावर ऑफ अनदर फिक्स नंबर. अब फॉर एग्जाम्पल मुझे फाइंड आउट करना है लॉगरिथम 1000 ऑफ बेस 10 कितना है. तो 10 को मैं कितनी बार मल्टीप्लाई करूं कि 1000 आ जाए, मतलब 10 की पावर कितनी रेज करूं कि मुझे 1000 ऑब्टेन हो जाए. तो दिस इज द टर्म कॉल्ड लॉगरिथम. तो 10 को मैंने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर log 10,000 द वैल्यू इक्वल्स टू 3. तो यहाँ पर log क्या है? किसी भी नंबर को अगर बेस में ये वाला नंबर इसको हम बेस बोलते हैं और ये नंबर है जिसका हमें log निकालना है, इसको मैं कितनी बार मल्टीप्लाई करूँ इस बेस नंबर को ताकि मुझे ये डिजिट ऑब्टेन हो जाए. तो इट इज़ कॉल्ड लॉगरिथम. अब इस फॉर्मूले से मुझे एक चीज़ पता चल रही है कि जितनी H प्लस आयन कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी pH वैल्यू उतनी ही कम होगी, क्योंकि ये वैल्यू डिनोमिनेटर में है. तो डिनोमिनेटर में वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी ओवरऑल वैल्यू उतनी ही कम होगी. ऐसे ही pH है और हमारे पास एक और चीज़ है POH. जैसे pH है सिमिलरली उसे हम POH में भी डिफाइन कर सकते हैं log 1/OH माइनस, या फिर मैं इसको डिफाइन कर सकती हूँ माइनस log ऑफ OH माइनस. और pH और POH का सम हमेशा 14 के इक्वल. pH एंड POH दोनों का सम ऑलवेज इक्वल्स टू 14. Let's start with importance of pH in our daily life. pH has an important role to play in our daily life. Some of the examples are, first one is comparison of acidic and basic strength. अब जैसे कि हमने पढ़ा जितना सॉल्यूशन एसिडिक होगा pH वैल्यू उतनी ही कम होगी, जितना सॉल्यूशन बेसिक होगा pH वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी. नेक्स्ट वन इज pH in our digestive system. As we know, in our stomach there is acid called hydrochloric acid जिसकी वैल्यू pH 1 के अराउंड होगी. जैसे ही हमारे स्टमक में एसिडिक लेवल इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू जंक फूड और सम फूड आइटम्स, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम कुछ बेसिक सब्सटेंस यूज़ करते हैं. सो वी यूज़ एंटी-एसिड टैबलेट्स एंड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया to neutralize the effect of acidity in our stomach. Next one is pH change leads to tooth decay. Our tooth enamel contains calcium phosphate, and when the pH of the mouth falls below 5.5, अब 5.5 से नीचे किस वजह से हुआ? स्वीट्स खाने की वजह से या कुछ ऐसी फूड आइटम्स जिसमें शुगर प्रेजेंट है. तो जैसे ही 5.5 से pH टूथ का नीचे चला जाता है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम बेसिक सब्सटेंस यूज़ करते हैं
बेसिक सब्सटेंस क्या है, जैसे कि टूथपेस्ट कंटेन्स बेस। जितना भी एसिडिक इफेक्ट है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम टूथपेस्ट यूज करते हैं। नेक्स्ट वन इज सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स। नाउ एज वी नो, bee sting and ant sting contains formic acid, also known as methanoic acid. When bee stings us, it is neutralized by the help of sodium hydrogen carbonate, which is a base. And the next is soil pH and plant growth. When a plant grows, it grows in a specific pH range. When the soil becomes acidic, we add some base to the soil, such as calcium oxide or calcium hydroxide to it, which is called liming of the soil. And when the soil becomes basic, we add some acid to it. Some acid may be some decomposers which are generally acidic in nature. So these are some applications of pH which plays an important role in our daily life. That is it for this video. अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड थैंक यू सो मच।